हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग मेट जेड स्टेडियम। दोस्तों, अभी तक मेरे पास मोर देन 200 व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है कि आज 5 तारीख है, यानी कि हाईकोर्ट में पीजीटी के लिए BC2 का हियरिंग डेट है। उसका क्या अपडेट है? तो मैंने सोचा कि इंडिविजुअल रेस्पॉन्स देने से बेटर है कि एक वीडियो बना दूं, सो दैट कि रेस्ट स्टूडेंट्स को भी इसके अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं hsservice.ecourt.gov.in। क्यों लेके आया हूं मैं यहाँ पे? कि आप खुद अपना फोन से भी इस चीज को चेक कर पाओ और कोई भी यूट्यूबर के ऊपर में, कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई टेलीग्राम पे आप निर्भर ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप इसका होम पेज को ओपन करोगे, आपको ये सिलेक्ट करना है, ये WPC। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं तो इसके लिए ये भी एक नॉलेजेबल चीज है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो नंबर है केस का 2113, इसको पुट करना है और आपको यहाँ पे ईयर भी डाल देना है 2023, और कैप्चर में भी आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, और साथ में मैं आपको बता दूं कि 3 तारीख को जेटेट का भी एक हियरिंग डेट था। उसका भी क्या अपडेट है मैं आपको यहीं पे बताऊंगा, बिल्कुल स्किप मत करना। साथ में पीजीटी का अगर आप तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली पीजीटी का तैयारी कर रहे हो, तब आप इस वीडियो को देख रहे हो। मैं आपको एक स्ट्रक्चर दूंगा, वो स्ट्रक्चर जो है ना, वो कंप्लीटली फेल प्रूफ है। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट ए गुड रिजल्ट। तो स्ट्रक्चर को भी सुन लेना, क्या प्लानिंग है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो उसको इंप्लीमेंट करना और रिजल्ट के बाद मुझे बताना। ठीक है, चलो। कैप्चर कोड हम लोग यहाँ पे डाल दिए। अब कैप्चर कोड में डालने के बाद यहाँ पे व्यू में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा ये आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे इसका हियरिंग डेट था। ठीक है, 5/7 यानी कि आज। इससे पहले आपको मिला हुआ था 16/6 को। ठीक है, इसका PDF भी मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, इसमें नहीं दिखा रहा हूं, सो दैट इट विल टेक मोर टाइम, ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, अब फाइनली यही हुआ है कि आपको एक ठो न्यू डेट मिला है, जिसका है आपका 26 जुलाई। तो इसीलिए दिल दिमाग दोनों पे सेट कर लो, अपना माइंडसेट को फिक्स करो कि आपका जो एग्जाम है वो आने वाले अगस्त महीना का लास्ट वीक तक होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। क्यों? लैब का जून का लास्ट वीक में होने का पॉसिबिलिटी था, लेकिन नोटिफिकेशन आपको मिल चुका है, जेएसएससी ने जारी कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ, उसमें ऑलरेडी PDF में डाल के रखा हुआ हूं। ठीक है, तो जेएसएससी ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन डाल दिया है कि जिनका लैब का एग्जाम जून का लास्ट वीक में होने वाला था, अब वो एग्जाम जो है वो आपका जुलाई का लास्ट वीक में होने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इवन कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो डिक्लेयर हो चुका है। अब जेएसएससी के पास में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है कि मतलब लैब प्लस आपका पीजीटी एग्जाम एक साथ ले ले, बिल्कुल ना। वो क्या करेंगे, लैब के बाद ही डेफिनेटली लैब असिस्टेंट का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ही आपका स्टार्ट होगा पीजीटी का। यानी कि जुलाई का लेके जुलाई का लास्ट वीक तक, यानी कि जो जून का लास्ट वीक में होने वाला था, अब वो जुलाई का लास्ट वीक तक स्टार्ट होगा। अब जुलाई का लास्ट वीक तक जो स्टार्ट होगा, वहां से यानी कि आप एक महीना का बफर, तो सीधा जून का लास्ट वीक से लेके जुलाई का लास्ट वीक तक लैब को एक महीना का टाइम मिला। यानी कि एक साथ लैब का और पीजीटी का एग्जाम पॉसिबल नहीं है, ह्यूज कैंडिडेट है। यानी कि आप ये मान सकते हो कि आपको एक महीना का जो बफर टाइम ऑलरेडी मिल चुका है। किसको? पीजीटी के लिए, पीजीटी को। अब ये देखो, ये इसमें क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये तो कोई नहीं जानता है। इवन ना गवर्नमेंट जानते हैं, ना आपका कोर्ट जानते हैं, और मैं और आप तो नॉर्मल इंसान है। ठीक है, तो इसके ऊपर पे दिमाग नहीं लगा के अपना तैयारी के ऊपर में लगो। देखो, कोर्ट का राय और क्या आने वाला है वो तो अब 2022 का एक्सपीरियंस आपको मिल चुका है। एग्जाम का 2 दिन पहले भी एग्जाम कैंसिल होता है। ठीक है, अब एग्जाम कैंसिल होगा, पोस्टपोन होगा, हमको ज्यादा टाइम मिलेगा भाई, और ज्यादा टाइम मत लो। 5-7 साल से ना टाइम ले लेके ना आपका ब्रेन भी ना थक चुका है। अब एक फाइनल कंक्लूजन पे आना चाहिए कि आप नौकरी लेने के लायक हो कि नहीं हो। इसीलिए आपका तैयारी के अभी फोकस करो और इसको दिमाग पे रखो कि मेरा एग्जाम जो है वो अगस्त का लास्ट वीक तक होने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी आई है। ठीक है, अब दूसरा चीज जेटेट का अगर हम बात करें तो फिर से भी जेटेट को एक न्यू डेट मिला हुआ है, 7 जुलाई 2023। ठीक है, ये था आपका जेटेट का अपडेट। अब जेटेट का अपडेट और पीजीटी का अपडेट आपको मिल चुका है। जिन स्टूडेंट को इस अपडेट तक इंतजार था, आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम पे आपको फाइनल लेवल पे पीजीटी का पेपर 2 और पेपर 1 को बिना पढ़े, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पेपर 1 को बिना पढ़े आपका ब्रेन पे जो ऑलरेडी
आपका जो एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसका यूटिलाइज करते हुए, न्यू चीज को कोई कुछ भी नहीं पढ़ते हुए आप कैसे उसको पास कर सकते हो, क्योंकि पासिंग नंबर चाहिए, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। पेपर 2 का फाइनल मूवमेंट पे आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको जानना मतलब इंटरेस्टेड है, एक फेल प्रूफ स्ट्रक्चर आपको जरूरी है, तो आप आगे देख सकते हैं, नहीं तो अगर इन्फॉर्मेशन तक ही आपको देखना था तो मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पे वीडियो को बंद कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे हो कि आप फिर बार बार ये सेम चीज क्यों बताते हो, मैं इसीलिए बताता हूं क्योंकि हो सकता है कि कोई ना कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख ले और मेरे द्वारा उसको कुछ कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी अगर मतलब आई मीन हेल्प मिल जाएगा, तो आप जानते हो कि मेरा साइकोलॉजी क्या है कि अगर आप इंसान को हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपको हेल्प करेगा। इस साइकोलॉजी के साथ मैं चलता हूं, इसीलिए गुस्साओ मत, वीडियो को बंद करो, क्योंकि आगे मैं अभी आपको स्ट्रक्चर समझाने वाला हूं जिससे आप पीजीटी को तैयारी कर सकते हो बेहतरीन तरीके से। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पीजीटी का तैयारी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पेपर 1 के बारे में, फिर हम आपको बताएंगे पेपर 2 के बारे में, ठीक है। सो पेपर 1 के बारे में आपको डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो मेरा आदत है कि थोड़ा लेंदी वीडियो बनाना, क्यों, क्योंकि डिटेल्स में जब मेरा फिजिकली जो ऑफलाइन बैचेज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी इकोनॉमिक्स का, डिटेल्स में हम इतना समझाते हैं ना कि लड़का का दिल दिमाग दोनों पे कैप्चर हो जाए, कभी ना जिंदगी पे भूले हो, ठीक है। तो ये देखो, ये है आपका पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसमें टोटल अगर हम बात करें तो इसमें 100 नंबर का एग्जाम होता है। कितना नंबर का एग्जाम होता है? 100 नंबर का, ठीक है। अब ये 100 नंबर में से आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक आपका कौन कौन सा पार्ट रहता है, नहीं पहले मैं आपको बता दूं हिंदी वाला। इसमें आपका 2 पार्ट रहता है, एक रहता है हिंदी जो कि नंबर रहेगा आपका 100 में से, अगर मैं देख लूं आपको 100 में से आपका 40 नंबर रहेगा आपका हिंदी से। ये 40 में से आपका 20 नंबर रहेगा हिंदी ग्रामर से, 20 नंबर रहेगा हिंदी ग्रामर से, ठीक है। और जो 20 नंबर रहेगा वो आपका आंसिन पैसेज से रहेगा। कहां से रहेगा? आंसिन पैसेज से रहेगा। मैं आपको दोनों चीज दिखा देता हूं। अब रेस्ट जो 60 नंबर बचता है, जिसके अंदर पे आपका इंटरनेशनल जीके, यानी कि भारत के अगल बगल जितना कंट्री है उसका जीके, साथ में नेशनल जीके यानी कि भारत का कंप्लीट जीके, जिसमें भारत का इतिहास भूगोल नागरिक अर्थशास्त्र, उसका भाषा, उसका कल्चर, उसका संस्कृति, उसका आपका पुस्तक, उसका खेल खिलाड़ी, उसका प्राइज, सारा चीज। साथ में झारखंड का जीके, यानी कि सारा चीज जो हम आपको बताएं नेशनल लेवल का चीज, सारे आपको झारखंड का जीके। इसके बाद रीजनिंग, इसके बाद मैथ्स, इसके बाद कंप्यूटर, इसके बाद सामान्य विज्ञान, इसके बाद सामान्य ज्ञान। ये जो सिलेबस हम आपको बताए ना, जिन स्टूडेंट का आईक्यू ये है, यानी कि ये ग्रेड का जो स्टूडेंट है, उनको भी मिनिमम 2 साल लगेगा सिर्फ 60 नंबर को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि भारत का अगल बगल कंट्री मतलब सोच रहे हो ना, तो इसीलिए क्या करना है आपको, ये जो 60 नंबर है इसको टच नहीं करना है। एकदम सही सुन रहे हो, आपको क्या करना है? टच नहीं करना है। कौन सा क्वेश्चन? ये जो मार्केट पे जो मिलता है ना, प्रैक्टिस सेट्स बोल सकते हो, या तो जो प्रैक्टिस सेट है, अब प्रैक्टिस सेट मतलब आपका चाहे टेस्ट सीरीज बोल सकते हो, कोई भी कुछ भी बोल सकते हो। अगर आप उसको हाथ लगाओगे, अगर उसको हाथ लगाओगे, यानी कि अब हवा में फायरिंग करने वाला चीज है। क्यों? क्योंकि उस बुक हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे बुक हो, वहां पे जो क्वेश्चंस रहता है ना, वो रैंडमली क्वेश्चंस दिया रहता है। क्योंकि इंटरनेशनल जीके से, नेशनल जीके से, झारखंड जीके से, रीजनिंग से, मैथ से कोई फिक्स्ड एरिया तो नहीं है कि क्वेश्चंस कहां से आएगा। एग्जैक्टली इसीलिए सबसे पहला चीज आप दिमाग पे बैठा लो कि ये जो 60 नंबर है, ये 40 को छोड़ के उसमें आपको टच नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर से आपको क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक आप दिमाग पे रखो कि आपको नहीं टच करना है। अब आपको मैं दिखा दूं थोड़ा सा लाइव प्रूफ, सो दैट कि आपको चीज को समझने में आसानी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चल रहा है आपका जीके वाला जो 60 नंबर का। अब जीके वाला का जो 60 नंबर है ना, ये 60 में खत्म हो जाता है। यहां से स्टार्ट होता है आपका आंसिन पैसेज। आंसिन पैसेज को कम समय के अंदर पे आप कैसे क्रैक कर सकते हो, उसका सबसे ब्रह्मास्त्र तरीका यही है कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चंस को पढ़ो। किसको पढ़ो? क्वेश्चंस को पढ़ो। कितना बार? एक बार नहीं, 2 बार। 2 बार जब आप इसको पढ़ोगे ना, आपका ब्रेन क्या करेगा? इसको कैप्चर कर लेगा, आपका ब्रेन पे ना रीड हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसको पढ़ना है पैसेज पे। ऊपर में लिखा रहता है ना कि रीड द पैसेज केयरफुली, नहीं पढ़ना है। आप स्टार्टिंग पे जब क्वेश्चंस को पकड़ोगे, पैसेज को गलती से भी मत पढ़ना, नहीं तो फंस जाओगे बुरी तरीके से। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। एक बार नहीं, 2 बार क्वेश्चंस को पढ़ो। 2 बार क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद तब आप आइए यहाँ पे आंसिन पैसेज को पढ़ने के लिए। फायदा क्या होगा कि जब आप इसको 2 बार पढ़ोगे और इसको 1 बार पढ़ोगे, आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही, पहला अटेम्प्ट पे ही आप इसका क्वेश्चंस का आंसर को निकाल पाओगे। लेकिन अगर आप पहले आप आंसिन पैसेज को पढ़ोगे, फिर आप क्वेश्चंस की तरफ में आओगे,
110% गारंटेड रहा मेरी तरफ से। आप जिंदगी में इंप्लीमेंट करके देख लेना कि आपको फिर से अनसीन पैसेज पढ़ना होगा यही क्वेश्चंस को आंसर को निकालने के लिए। यानी कि इस क्वेश्चंस को निकालने के लिए मुझे 2 बार पढ़ना पड़ रहा है पैसेज को, 2 बार क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ रहा है पैसेज को। दैट इज टेकिंग टू मच टाइम। आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद आंसर पैसेज को पढ़ना है। क्लियर? आशा करता हूं क्लियर। अगर आपको चीज मैं जो चीज समझा रहा हूं अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं टाइम के चलते, बट मैं रेस्पॉन्स देता हूं सबका। ठीक है, अब ये इसी टाइप का आपका रहेगा 22। कितना रहेगा? 20। जो चीज मैं आपको जो फॉर्मूला बताया, अगर आप सेम फॉर्मूला पे काम करोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 12 से 13 नंबर ले ही आओगे, क्योंकि हिंदी आप बचपन से पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे माना कि 13 नंबर आपका आया। ठीक है, आंसर पैसेज पे हम लोग लाए ओनली 13। ध्यान रखना किस तरीके से कैलकुलेट होना चाहिए, सो दैट कि यू विल गेट ए गुड रिजल्ट। अननेसेसरी हाउ में फायरिंग करोगे तो यू विल वेस्ट योर टाइम, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं ग्रामर पोर्शन पे। ग्रामर आप जो है ना क्लास 6-7 से पढ़ रहे हो, ये देख लो आप यहाँ पे थोड़ा सा कि ये जो संधि विच्छेद कब से पढ़ रहे हो? बचपन से ना पढ़ रहे हो। विलोम शब्द कब से पढ़ रहे हो? बचपन से ना। इसी तरीके से क्वेश्चन रहता है। अगर क्वेश्चन आपके पास नहीं है इसका तो मेरा टेलीग्राम पे ऐड हो जाना, मैं ऑलरेडी डाल के रखा हुआ हूं। तो यानी कि ये जो 20 क्वेश्चन रहेगा आपका, इस 20 क्वेश्चन से अपना दिल में हाथ रख के बोलो कि आपका जो ब्रेन पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, आपके पास जो अपना नॉलेज रखा हुआ है, क्या आप इस नंबर से आप 10-12 नंबर नहीं ला पाओगे? 12-13 नंबर नहीं ला पाओगे? वही संधि, वही समास, सेम चीज है, वही विलोम शब्द, एकदम नॉर्मल चीज है। यानी कि अगर हम आंसर पैसेज में 13 नंबर और यहाँ पे 10-12 नंबर भी हम लोग लाए तो 25 नंबर इजीली आंख कान बंद करके आ रहा है मेरा। कहां पे? हिंदी से। किसके? आउट ऑफ 40। 40 में से मैं 40 में से 25, यानी कि यहाँ पे थे 13 और वहां पे भी मैंने माना कि 12 ग्रामर पे, यानी कि 12-12 24 और ये 25 नंबर आया मेरा। कहां से? हिंदी से। अभी भी हमको चाहिए पासिंग मार्क के लिए। अब करना क्या है देखो, पेपर 1 जो होता है ना वो कोई एग्जाम डेडिकेटेड नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि हाँ ये पीजीटी का जो ना ये पेपर 1 है, नहीं। जेएसएससी का कोई भी एग्जाम कंडक्टेड होता है कोई भी विभाग के लिए, चाहे वो आपका शिक्षा विभाग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका पुलिस विभाग हो, कोई भी विभाग जो कि जेएसएससी के द्वारा कंडक्टेड होता है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम पे आपको पेपर 1 का क्वेश्चन मिलेगा। क्या करना है आपको? किताब दुकान जाना है। किताब दुकान पे किताब दुकान पे आप जाओ और जाके बोलो कि मुझे जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए। उसमें क्या होता है ना कि 22-24 को आपको क्वेश्चंस का पेपर दिया रहेगा, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है, डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है, पेपर 1 के लिए जेएसएससी के द्वारा कंडक्टेड डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है, जिसमें पेपर 1 रिलेटेड चीज को पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चन पेपर को पकड़ो। अगर आप मान लो 20-22 को भी क्वेश्चन सीट आपको मिलता है उस बुक से, यानी कि 2000 से 2200 क्वेश्चन मिल रहा है। अब 2000 से 2200 कौन सा क्वेश्चन? जो ऑलरेडी जेएसएससी का प्रीवियस ईयर पे पेपर 1 पे आया हुआ है। अगर आप 2000 क्वेश्चंस को अगर आप ब्रेकआउट करोगे ना तो वहां पे आपको 200 ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा जो कि झारखंड जीके का है। अब आप ये झारखंड का होल जीके, यानी कि उसका इतिहास, उसका भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, उसका इकोनॉमिक्स, उसका भाषा, कल्चर, सभ्यता, ये सब को नहीं पढ़ते हुए, अननेसेसरी क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हुए आप सॉलिड 200 ऐसा क्वेश्चंस पढ़ो जो ऑलरेडी जेएसएससी का पेपर 1 पे आ चुका है। सिमिलर वे पे यू विल गेट मोर देन 200 क्वेश्चंस का, किसका? चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, आपको हर एक जगह पे, हिंदी नहीं आपका कंप्यूटर हो, मैथ्स हो, हर एक जगह पे आपको फिल्टर क्वेश्चन मिलेगा जो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है। सो दैट विल गिव यू ए गुड रिजल्ट ऑन कंपेयर टू अदर, जो कि आपका टेक्स्ट बुक, मतलब आई मीन प्रैक्टिस सेट, या तो रेदर देन की जो आपका क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट पेपर, क्योंकि वहां पे आपका रैंडमली क्वेश्चन दिया हुआ है। इतना सारा मोटा किताब रहेगा, 300 रुपए लेगा, रैंडमली क्वेश्चन डाला रहता है। ओ यार, उसको पढ़ना हवा में फायरिंग करने से कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम वही पढ़ें जो ऑलरेडी, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आपको वहां पे एक तो ओवरव्यू मिलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन का किस एरिया से क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड जीके, अगर आप झारखंड जीके का 200 ऐसा क्वेश्चंस को उठाओगे जो कि ऑलरेडी लास्ट 20 साल में जेएसएससी ने पूछ चुका है, हो सकता है कि मैं भी रिपीट हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है, बट आपको एक तो ओवरव्यू मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। अभी ऐसा स्टूडेंट, हाँ, अब उनका अगर आप ब्रेकअप 2000 क्वेश्चंस को अगर आप देख लोगे, और आप जो बचपन से लेके एमए तक, आप भी तो कोई मतलब फेंका हुआ चीज, मतलब बेकार स्टूडेंट्स नहीं हो ना। अगर आप बेकार स्टूडेंट्स होते तब तो आप अभी पीजी नहीं कर पाते बाबू, सिंपल चीज है।
अगर आप आज के तारीख में मास्टर डिग्री किए हुए हो, साथ में बीएड किए हुए हो, दैट मीन्स यू हैव ए सफिशिएंट स्किल, यू हैव ए सफिशिएंट नॉलेज। अब आपके पास जो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो क्लास 6-7 से लेकर पीजी तक पढ़ रहे हो, वो जो स्टोरेज है आपके पास हर एक एरिया का, साथ में जो ऑलरेडी जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस पेपर, वो दोनों मिलाकर आप 10 नंबर नहीं ला पाओगे, 100% आ जाता है। यानी कि यहां पे आपका 25 और वहां पे आपका 10-12 नंबर भी आ जाता है, तब तब आंकन बंद करके बाबू आपका 35 नंबर आ रहा है, जो कि आपका पासिंग मार्क से ऊपर में है। तो ये जो ट्रिक मैं आपको समझाया, ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। अभी नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको हो सकता है कि नजदीकी किताब दुकान अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लड़की हैं, हाउस वाइफ हैं, जो कि गांव में हैं, जो कि दूर नहीं जा सकते हैं, उन स्टूडेंट के लिए अगर आप घर के पास में आपका किताब दुकान है, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप जाओ किताब दुकान से ले आओ, क्योंकि आपको फिजिकली बुक मिलेगा। जो स्टूडेंट को किताब दुकान नहीं जा सकते हैं, लड़की हो, हाउस वाइफ हो, या तो आउट ऑफ स्टेट पे रहते हैं जहाँ पे ये चीज अवेलेबल नहीं है, अगर आप आउट ऑफ स्टेट से देख रहे हैं, आउट ऑफ झारखंड से देख रहे हैं, सो यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी। अब मेरे से कॉन्टेक्ट करना, आपको एक मिनिमम फी में, इतना मिनिमम फी कि आप सोच नहीं सकते हो। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 6205600622। इसमें आपको मिनिमम, मिनिमम बोल रहा हूं, एक तो मिनिमम अमाउंट जिसका फी है 200 रुपीज, आपको 200 रुपीज आपको पे करना है। पे करने के बाद आपको मैं क्या करूंगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप में मैसेज करना कि मुझे पेपर 1 का आपका कंटेंट चाहिए, ठीक है। ये नोट्स नहीं है, ध्यान रखना, नोट्स का मतलब होता है चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन। तो आप क्या करोगे, मैसेज करना कि मुझे पेपर 1 का चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूंगा, 200 रुपीज का पे करने का ऑप्शन भेज दूंगा, पे करके स्क्रीनशॉट भेजना। तब मैं आपको क्या करूंगा, ये जो 22 क्वेश्चन सेट्स के बारे में मैं आपको समझाया, जो कि जेएसएससी के द्वारा लिया गया डिफरेंट एग्जाम में, उसका मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। उस पीडीएफ से भी आपको एटलीस्ट हेल्प मिल जाएगा कि क्वेश्चंस आप फिल्टर आउट लगा पाओगे, फिल्टर कर पाओगे कि किस किस चीज को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट दूर में है, पेपर 1 का आप बिना पढ़े, जो मैं आपको बताया था, ये बिना पढ़े आप इसको इजीली पास कर सकते हो। साथ में मैं एक तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं 400-500 क्वेश्चंस को मैं डाल के रखा हुआ हूँ हिंदी का, वो भी आपको मैं मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे मैं ज्यादा नहीं डालता हूँ, क्योंकि 500 क्वेश्चंस में ना सफिशिएंट रहता है, क्योंकि हिंदी का ग्रामर का बुक जो है वो सबके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को ज्यादा दिमाग लगाना है हिंदी के ऊपर में, साथ में आपका जो मैं आपको तरीका बताया 22 क्वेश्चन के ऊपर में। आशा करता हूं कि ये जो फेल प्रूफ प्लान है, ये फेल प्रूफ स्ट्रक्चर है, जैसे होता है ना कि वाटर प्रूफ, ऐसे ये फेल प्रूफ स्ट्रक्चर है। अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो यू कैन इंप्लीमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आता हूं पेपर 2 का। देखो पेपर 2 का भाई एक ही फॉर्मूला है, कोई 1 महीना का प्लानिंग, 2 महीना का, 1.5 महीना का, 15 दिन का कोई भी शॉर्टकट प्लानिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से डे 1 से आपको मैं समझाया हूं कि ये जो है ना, एक यूपीएससी का एक छोटा सा बच्चा है। ये जो पेपर 2 है, इसका दुनिया पे कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये है हिस्ट्री, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लो, कुछ रियलिटी को देखो, रियलिटी देखना जरूरी है आपको। ये है आपका हिस्ट्री का सिलेबस, किसका? बोलोगे भी कोई गलती जगह पे मैं दिखा दूं आपको, लाइव दिखा देता हूँ, 46 में है ना, ये देख लो, जेएसएससी है, ठीक है। ये पीजीटी का आपका सिलेबस है, ठीक है। हालांकि ये 22 का है, 22-23 दोनों का बराबर है, ठीक है। कहाँ कितना नंबर पेज पे थे हम लोग? 46 में थे, 46 में आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो, सोर्स एंड अप्रोच टू स्टडी ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है आपका सिलेबस। अब मेरे पास एक दूसरा चीज है, क्या है? एक यूपीएससी का है, ध्यान रखना। यूपीपीएससी आपका जो सिलेबस है ना, पेपर 2 का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो बीपीएससी का जो सिलेबस है, उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट में पैदा हुआ है, मतलब झारखंड सरकार सीधा वहां पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, क्योंकि पढ़ना तो आपको है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी, ये तीनों जो सब्जेक्ट है ना, ये आपका यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। एक कितना नंबर पे? 10 नंबर पेज पे है। एक ये जो है ना, ये आपका यूपीपीएससी का एक सिलेबस है, ठीक है, मैं जो जिसको लाया हूं। अब ये जो है यूपीपीएससी का, आप देख सकते हो, कहां चला गया, हाँ, ये सोर्स एंड अप्रोच टू स्टडी ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। ये नॉट ओनली वन, आपको पूरा का पूरा जो है ना, ये कॉपी किया हुआ है आपका यूपीपीएससी से भी, और आपका यूपीएससी से। कौन सा? यूपीएससी से, यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी का जो सिलेबस है ना, ये पूरा पूरी आपका यूपीएससी का जो सिलेबस है, वहां से कॉपी किया हुआ है। अब आप बोलो कि भाई इसे हम क्या करें? आपको क्या करना मैं बता रहा हूं। देखो, जेएसएससी पीजीटी का तो एग्जाम, मतलब झारखंड पे 8-10 बार एग्जाम नहीं हो चुका है ना,
कि आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के मतलब आप कुछ प्रिडिक्शन लगा पाओगे कि हाँ क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला, क्या होने वाला है, नहीं लगा पाओगे ना। तो आपको क्या करना होगा, सिलेबस जहां पे पैदा हुआ है, जहां से झारखंड सरकार हमारे कॉपी किया हुआ है, उसका मेन जड़ को अगर आप पकड़ोगे, मेन कंटेंट को अगर पकड़ोगे, सबसे पहला तो मेन कंटेंट को आप पकड़ने के बाद आपको यह पता चलेगा कि आपको चैप्टर वाइज कहां से कहां तक पढ़ना है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सिंधु घाटी सभ्यता बचपन से पढ़ रहे हो, क्लास 6-7 से लेके पीजीटी तक आपको सिंधु घाटी सभ्यता पीछा नहीं छोड़ा है। कल की तारीख में अगर पीएचडी करने जाओगे ना तो वहां पे भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब मान लो आप एक 10th लेवल का एमटीएस एग्जाम दे रहे हो, वहां पे भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप पीजीटी लेवल का एग्जाम पे भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब आप ये कैसे डिटरमाइन करोगे कि आपको पीजीटी लेवल के लिए आपको कहां तक पढ़ना है। मार्केट पे जो बुक मिलता है ना, वहां पे सफिशिएंट कंटेंट नहीं रहता है, ओनली 30 से 40% कंटेंट मतलब रहता है जो जेएसएससी पीजीटी के नाम पे जो मार्केट पे सेल हो रहे हैं। इसलिए हमेशा क्या करना है, आपको जहां पे सिलेबस पैदा हुआ है उसका कंटेंट को उठाना है, क्योंकि वहीं पे ही आपको पता चलेगा कि चैप्टर को कहां से कहां तक पढ़ना है पीजीटी के लिए। क्योंकि सिंधु घाटी तो आपका 10th लेवल पे भी है, कहां तक पढ़ना है, कितना डीपली पढ़ना है, एरिया वो बाउंड्री क्या है उसका आप नहीं पता कर पाओगे जब तक आप उसका सिलेबस का सोर्स नहीं पता करोगे। इसीलिए आपको अभी तक मेरा इस वीडियो में समझ में आया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी जो है इसका सिलेबस का सोर्स जो है वो है यूपीएससी, और हिस्ट्री भी जो है ना वो यूपीपीएससी से है। इकोनॉमिक्स जो है वो बीपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट से है। तो जब तक आप इसका कंसेप्ट को क्लियर नहीं करोगे तब तक आप क्रैक नहीं कर पाओगे। अभी या तो आप खुद अरेंज करो, कोई जाके पीजीटी यूपीएससी लेवल का कोचिंग सेंटर से कांटेक्ट करके आप खुद भी ला सकते हो, जो कि हाईली कॉस्टली रहता है। लेकिन अगर आप मेरे से कांटेक्ट करोगे तो एक मिनिमम फी में, कितना फी में, ओनली 500 रुपया में। झारखंड पे कहीं पे भी ना पीजीटी जो है ना 5000 का नीचे स्टार्ट नहीं होता है, एक बार पता कर लीजिएगा। वो भी डाउट में है कि कितना सारा कोचिंग सेंटर है जो कि पीजीटी आई मीन यूपीएससी का कंटेंट से तैयारी करवाते हैं। लेकिन आपको जो मैं नोट्स दूंगा वो नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। दूसरा चीज आपको 500 रुपया में आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको 80 to 85% नोट मिलेगा। ध्यान रखना कितना परसेंट, 80 to 85%। क्यों? क्योंकि पीजीटी एक अपने आप ही एक महासागर है जिसका 100% कंटेंट आपको एक जगह पे कहीं कोई भी किताब में कोई भी नोट्स पे आपको नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैं आपको 500 रुपया में ओनली, जो कि मिनिमम फी रखा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक बेरोजगार मतलब एक जो स्टूडेंट होता है ना खुद एक बेरोजगार के समुद्र पे डूबा हुआ है, उस वो कितना पे कर सकते हैं ना वो चीज हम जानते हैं कि मिनिमम से फी में रखा हूं, सो दैट कि मेरा भाई बंधु लोग सब इसको यूटिलाइज कर पाए। और ये मैं अभी से नहीं, अगस्त महीना से जब से हम लोगों का नोटिफिकेशन आया हुआ है, हजारों स्टूडेंट्स मेरे से मतलब कांटेक्ट में है। जो मेरा ऑफलाइन बैच है जहां पे हम लोग ऑलरेडी 80% मैं सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं, सेम चीज वहां पे मैं डिलीवर करता हूं। ठीक है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट कर कैसे आप करोगे, ये 6205600622 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप, और मेरे से नोट्स ले सकते हो। नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, 100% नहीं, 80% भी कम नहीं होता है 500 पे। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब आपको एक दूसरा काम करना होगा। क्या काम करना होगा, इस नोट से आपका चैप्टर वाइज कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब एक दूसरा काम आता है। क्या काम, आपको यह भी जानना जरूरी होता है कि आप सपोज दैट सिंधु घाटी सभ्यता, अब सिंधु घाटी सभ्यता से आपका कौन सा क्वेश्चंस बन सकता है, कौन सा क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है, आप इसके ऊपर में कैसे फिल्टर लगा पाओगे। इसके आपके लिए क्या करना होगा, मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि ये जो यूथ टाइम कंपटीशन का जो बुक है ना, यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक है, ये मेरा बुक नहीं है, ना मुझे इसका प्रमोशन का पैसा मिलता है, ना कोई रेफरल इनकम है, नहीं, ये अच्छा लगता है। किताब के अंदर पे दम है, कंटेंट के अंदर पे दम है, तब जाके मैं हमेशा बोलता हूं। इसका मालिक को अगर किसी दिन पता चलेगा ना, बड़ी खुश हो जाएगा, सोचेगा कि चलो यार अच्छा बंदा है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना प्रमोशन कर रहा है मेरा। अब इस बुक आप क्यों लोगे, पहला, इस बुक में मोर देन 14,000 14,000 जो कि छोटा नंबर नहीं है, 14,000 ऐसा क्वेश्चन रहता है जो कि ऑलरेडी पीजीटी लेवल एग्जाम पे क्वेश्चन आ चुका है। यानी कि आपको अगर सिंधु घाटी सभ्यता का मैं 200 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दे दूं जो कि ऑलरेडी पीजीटी लेवल एग्जाम पे आ चुका है, जैसे यूजीसी नेट हो गया, जीआरएफ हो गया, एलटी ग्रेड का एग्जाम हो गया, जितना भी स्टेट लेवल का टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, एनवेप हो गया, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी हो गया, इन सारे एग्जाम पे जो इन सारे एग्जाम का जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है, सारे क्वेश्चंस इस बुक में रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, हाँ अब ये देखो, ये भी इसमें भी 100% कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, ये मैक्सिमम आपको 60 to 70% हेल्प कर पाएगा। 60 to 70% भी ले आते हो ना तो नौकरी हो जाएगा मेरा भाई। ठीक है, तो इस बुक को जरूर ले लेना, बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। जिंदगी में पीजी किए हो, बीएड किए हो ना, तो अभी ये बुक का दाम हमको लग रहा है कि 400 500 600 के अंदर पे मिल जाता है। ठीक है, तो करना क्या है,
चैप्टर वाइज कंसेप्चुअल चीज को क्लियरिटी लेने के लिए आपको एक कंटेंट जरूरी है, जो कंटेंट आपका यूपीएससी लेवल का हो, क्योंकि सिलेबस आपका वहीं से कॉपी किया हुआ है। दूसरा, एक बुक होना जरूरी है, जो बुक आपको हेल्प कर पाए कि आपका पीजीटी लेवल का क्वेश्चंस कहां से बन सकता है और कौन सा क्वेश्चंस आ चुका है। तो जो मैं स्ट्रक्चर आपको समझाया, जो फेल प्रूफ स्ट्रक्चर आपको मैं समझाया, आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6205600622। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक लास्ट तक आप देख रहे हो, यानी कि आप आपका नाम और आपका कौन सा सिटी से आप मेरा वीडियो को देख रहे हो, कमेंट करके बताओ, सो दैट कि मुझे ये पता चलेगा कि मेरा ये जो स्टूडेंट है ये मेरा वीडियो को लास्ट तक देखे हैं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।